देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटियां दी थी, 10 गारंटियां दी थी। 10 महीने बीत चुके हैं, अब 11 महीने भी 2 दिन बाद पूरे हो रहे हैं। ऐसे में मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, एक भी गारंटी हिमाचल प्रदेश में पूरी नहीं हुई। কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিলেও সেগুলি পূরণ করে না। ভোটের স্বার্থে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস, কিন্তু তা কোনোদিনই কার্যকর করবে না বলে উল্লেখ করেন বিজেপি নেতা তথা হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর। তিনি কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন, হিমাচল প্রদেশে দলটি প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিয়েছিল, তার একটি প্রতিশ্রুতিও পূরণ করতে পারেনি। অনুরূপভাবে মধ্যপ্রদেশের জনগণকে 11টি গ্যারান্টি দিয়েছে, তার একটিও পূরণ করবে না বলে উল্লেখ করেন বিজেপি নেতা। তাই কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटियां दी थी, 10 गारंटियां दी थी। 10 महीने बीत चुके हैं, अब 11 महीने भी 2 दिन बाद पूरे हो रहे हैं। ऐसे में मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, एक भी गारंटी हिमाचल प्रदेश में पूरी नहीं हुई, जबकि वादा यह किया था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में गारंटी पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। और इसलिए हम यहां मध्य प्रदेश में भी आकर के यही कह रहे हैं, जो यहां पर भी 11 वचन उन्होंने विशेष तौर से जो दिए हैं, वो भी उसी प्रकार से एक प्रयास है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए उन्होंने झूठ बोल करके अपनी बात कही थी। कमलनाथ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, भ्रष्टाचार खूब हो रहा है, चौपट प्रदेश बन गया है। उन्हें याद करना चाहिए, जो 15 महीने का कार्यकाल उनको मिला था, उस वक्त किस प्रकार से तबादला उद्योग यहां पर काम कर रहा था, किस प्रकार से अनारकी यहां पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। इस बात की जानकारी उनको शायद मुझे लगता है कि हासिल होगी ही होगी, लेकिन हकीकत है कि 15 महीने के उस कार्यकाल में उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई अभी तक जो है वो करने में भी कठिनाई आ रही है। खड़गे साहब भी मध्य प्रदेश में आए हैं, प्रियंका गांधी के भी लगातार दौरे हैं, वो अडानी जो है उसको मदद करने का आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अडानी के साथ है और कांग्रेस जनता के साथ। देखिए, बड़ी साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो ही नहीं सकती, और पार्टी का नेतृत्व बड़ा स्पष्ट है सारी बातों को लेकर के। लेकिन जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता, तब ऐसे मुद्दे की तलाश करके व्यक्तिगत रूप से हमारे नेतृत्व की छवि खराब करने की, पार्टी की छवि खराब करने के लिए प्रयत्न करते हैं। मैं समझता हूं इस मुद्दे को एक बार नहीं अनेकों बार सिरे से खारिज कर दिया। हर चुनाव में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग सुनते हैं, मानते नहीं है। खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस ने जो है जमहूरियत को बचाया है, बीजेपी को अभी कांग्रेस से बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं इस बात को लेकर के, देखो, खड़गे जी की बात को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो वो बात कह रहे हैं अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक पार्टी की एक विचारधारा के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि देश जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, देश महसूस कर रहा है कि लंबे समय के पश्चात जो देश की एक आवश्यकता थी मजबूत नेतृत्व की, वो पूर्ति पूरी की है नरेंद्र मोदी जी। आज पूरे विश्व में तो भारत का डंका बज रहा है, चंद्रयान तक भारत पहुंच गया, सफलतापूर्वक पहुंच गया। तो इस प्रकार के सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक फ्रस्ट्रेशन है कि जो जिंदगी में वो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, उनके सामने इस प्रकार का कोई नेतृत्व काम करने वाला उनके सामने नहीं आ पाया। आज नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा है। সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে ফিরছি, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।